नमस्कार दोस्तों ये हमारे पास में कुछ VHF सेट भी रिपेयरिंग के लिए आए थे और इसके साथ साथ जो है बैटरियाँ भी और चार्जर्स। तो कंप्लेन ये थी दोस्तों कि सर ये VHF काम नहीं कर रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब हमने ये चेक करने के बाद में पता चला कि VHF सेट जो है सही है। ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। बट सबसे पहले हमको क्या देखना होता है कि अगर VHF सेट ऑन नहीं हो रहा है तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है बैटरी के वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है मेरे पास जो है संचार मेक का है STC 700। ठीक है, ये VHF सेट है संचार का। तो दोस्तों अब मैं बैटरी के वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। तो चलिए बैटरी के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये मेरे पास 3 बैटरी है और एक 4 बैटरी है। ठीक है, बाकी कुछ चार्ज में लगाई हुई है। तो चलिए ये मैंने मीटर ले लिया है दोस्तों। और बैटरी के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, कि जब वोल्टेज चेक किया जाता है तो सबसे पहले ये पॉइंट जो रहते हैं यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, ये वाला पार्ट, और ये होता है पॉजिटिव। तो आप जब चेक करें तो मीटर को यानी कि बैटरी के वोल्टेज जो है इसके VHF वाले के, ये है 7.2 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 7.2 वोल्ट, ठीक है, DC, और 2200 mAh की बैटरी है। अब दोस्तों वैसे फुल्ली जब चार्ज रहती है तो इसमें वोल्टेज रहते हैं 8 वोल्ट से ऊपर रहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम चेक करते हैं तो सबसे पहले मीटर को रखना है हमको, क्योंकि 7 वोल्ट का है तो हमको 20 वोल्ट पे रखना है। 7.2 वोल्ट की है तो हमको 20 वोल्ट पे यानी कि 20 वाली रेंज पे रख के वोल्टेज चेक करना है। तो चलिए पहले इसको रहने देते हैं। ये चार्ज बैटरी है जो मैं लेकर आया हूँ, आपको बताऊँगा। तो दोस्तों जब मैंने ये पॉजिटिव में यहाँ लगाता हूँ, ये पॉजिटिव में लगाया है नेगेटिव, और मीटर की तरफ देखते हैं तो 0 वोल्ट, कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बैटरी में, देखिए सभी बैटरी में इस तरीके से वोल्टेज जो है, ये तीनों बैटरी में यही वोल्टेज जो है बता रहा है। ठीक है, अब यही मैं देखिए ये बैटरी है, ये भी मैं चेक करता हूँ। तो इसका वोल्टेज देखिए दोस्तों 8.40 वोल्ट आ रहा है। 8.40 मतलब फुल्ली चार्ज है ये। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि जब सेट ऑन नहीं होता है, होता क्या है कि गार्ड ड्राइवर या जो भी हैं उनके पास में क्या है, मीटर तो रहता नहीं है। ठीक है, वोल्टेज चेक करने का कि किस तरीके से क्या है। तो वो क्या है, ये बैटरी लगाते हैं और बोलते हैं सर ये ऑन नहीं हो रहा है, ये सेट ऑन नहीं हो रहा है। ऑन कर के देखते हैं तो उनको लगता है कि ये सेट ख़राब हो गया है, बट सेट ख़राब नहीं होता है, तो बैटरी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए मैंने ये बैटरी लगा चुका हूँ। बैटरी लगाने के बाद में मैंने ये ऑन किया है, यहाँ से ऑन होता है। ठीक है, यहाँ से चैनल चेंज होते हैं, इससे ये चैनल के लिए है, 16 चैनल बारी बारी से देख सकते हैं। दूसरा है ये ऑन ऑफ स्विच है। ठीक है, ऑन ऑफ बटन है, वॉल्यूम उसका। तो अभी ऑन नहीं हो रहा है, मैं बार बार ऑन करके देख रहा हूँ, नहीं हो रहा है। ठीक है, जब ऑन होगा तो यहाँ पे LED जलेगी। तो अभी मैं चार्ज बैटरी लगाता हूँ दोस्तों, ये मैं हटा देता हूँ। ये यहाँ से लॉक है और ऐसे दबाएंगे तो ये बैटरी निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए ये पॉइंट जो है इसके अंदर ये पॉइंट दिए हुए हैं किसके, पावर सप्लाई के, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो देखिए ये ऊपर वाला नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं ये बैटरी लगाता हूँ। तो ये मैं आप चार्ज बैटरी लगाइए। चार्ज बैटरी लगाने के बाद में लॉक हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों मैं ऑन कर रहा हूँ। तो अगर चार्ज बैटरी लगाने के बाद में भी अगर VHF सेट ऑन नहीं हो, ठीक है, तो आपको क्या है, VHF सेट देखना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि उसके कॉन्टैक्ट में प्रॉब्लम हो। अब मैंने चार्ज बैटरी लगाई है, ठीक है, फुल्ली चार्ज है, बट दिक्कत आ रही है कि ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है वो ज़्यादा दबे हो सकते हैं। आप देख सकते हैं पावर सप्लाई वाले। तो अभी मैं थोड़ा सा इनको उठा लेता हूँ। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं जो है इनको उठा लेता हूँ। ठीक है, चलिए
स्क्रू ड्राइवर या जो भी आपके पास है अवेलेबल, उससे आप इसको उठा सकते हैं। तो हो सकता है दोस्तों कि ये पॉइंट दबे होने के कारण भी जो है आपको जो सप्लाई नहीं मिले और सेट ऑन ना हो। ठीक है, तो थोड़ा पॉइंट ये उठा लें जिससे कि आपका जो है पावर सप्लाई ऑन हो जाए। अगर फिर भी नहीं होता है तो इसका मतलब है कि इसको जो है रिपेयरिंग में भेजना पड़ेगा, तो पूरी तरह से जो है खोलना पड़ेगा। या हो सकता है कि बैटरी में वोल्टेज बता रहे हों लेकिन करंट उतना नहीं हो, दोनों ही बात है। हो सकता है वोल्टेज बता रही है लेकिन करंट नहीं हो, तो चलिए वो भी हम चेक कर लेते हैं। मैंने ये दोनों पॉइंट उठा लिए हैं और अब देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ऑन हो चुका है और यहाँ एलईडी जली हुई है। देखिए ऑन होगा तो एलईडी जलेगी, यानी पॉइंट दबे हुए थे। तो ये मेजर प्रॉब्लम आ रही है अभी, क्योंकि ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो पड़े पड़े लगा के रखने पे वो पॉइंट जो है दब जाते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा पॉइंट जो है उठा दिए। उसके बाद में जो आप देख सकते हैं यहाँ जब ऑन होगा तो इस जगह पे एलईडी जलेगी। आप देखिए रेड एलईडी जली, इसका मतलब ये ऑन हो चुका है। और जैसे ही मैं दबाऊंगा तो रेड एलईडी जलेगी और जैसे ही रिसीव मिलेगा इसको तो ये ग्रीन एलईडी जलती है। दूसरा, आप जब बात करते हैं तो ये जो बटन है इसको पीटीटी स्विच बोलते हैं, प्रेस टू टॉक। तो आप दबा के बात कर सकते हैं तो ये एलईडी जलेगी और आपका ट्रांस जो है जाएगा। ठीक है, सही बात यह है कि अगर इसमें फ्रिक्वेंसी गार्ड ड्राइवर की या सेंटिंग की या एआरटी की या एसएनटी की जिसकी भी है तो वो फ्रिक्वेंसी सेट करोगे तो आपका वर्क करेगा प्रॉपर्ली। ठीक है, चलिए ये हो गया। दूसरा, ये एंटीना का प्रॉब्लम रहता है। एंटीना भी क्या है कि टूट जाते हैं। ठीक है, तो अंदर से टूट जाते हैं लेकिन पता नहीं रहता है, ऊपर से उखड़ जाते हैं, अंदर से जो है इसका रिमूव हो जाता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट। तो अलग अलग टाइप के एंटीना हैं तो उनका अलग अलग टाइप का शेप रहता है। एक तो पूरी एक ही कॉइल रहती है एंटीना की, और दूसरी जो है अलग अलग पार्ट में बंटे रहते हैं। तो मैं एक एंटीना आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये एंटीना है। ठीक है, तो ये एंटीना क्या है कि जैसे दिख तो बढ़िया रहा है यहाँ से इस तरीके से, लेकिन ये क्या है जैसे हम खींचेंगे तो इस तरीके से देखो उखड़ के आ गया, उखड़ के आ जाता है। इसका मतलब है कि अंदर से जो है इसके कॉन्टैक्ट जो है छूट जाते हैं और इस कारण जो है इसकी आवाज़ जो है जाती नहीं है ना। और लो फ्रिक्वेंसी या फिर फ्रिक्वेंसी रेंज कम, ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज़, अगर इसमें वोल्टेज की कमी आती है, अगर वोल्टेज कम रहते हैं, ठीक है, तो भी यही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी जो ज़्यादा दूर तक जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। किसके माध्यम से? इसकी वजह से, यानी कि पावर कम होने के कारण। ये 5 वाट का है तो इसकी पावर जो है 5 वाट की होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से। दूसरा हम देखते हैं कि चलो ठीक है, ये हो गया। अब बैटरी में देखिए पीछे ये 4 कॉन्टैक्ट वाली बैटरी है, दूसरी 3 कॉन्टैक्ट वाली भी आती है। तो अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, अलग अलग कंपनी का हो सकता है। यहाँ से जो है प्रोग्रामिंग करते हैं, ये जो स्विच है यहाँ से प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, अब आती है चार्जर की बात। कभी कभी ऐसा होता है कि बैटरी तो ठीक होती है, ये सब कुछ ठीक होता है, बट चार्जर चार्ज नहीं करता है। तो इस कारण से तो ये इसका चार्जर अभी जो रिपेयरिंग में आया है वो इसका ये चार्जर है दोस्तों। ये संचार का ही है, आप देख सकते हैं इस पर संचार लिखा हुआ है। ठीक है, तो संचार में का चार्जर है। तो ये पॉइंटों पे जो है वोल्टेज हमको देखने होते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा इसके पीछे जो है ये पिन लगी हुई है। ठीक है, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो है ये पिन है, देख सकते हैं इस टाइप की पिन है। इस पर लिखा है कि अंदर का भाग जो है पॉजिटिव है और बाहर जो है नेगेटिव है। ठीक है, और इस पर वोल्टेज लिखा है 14.5 तक का, लेकिन ये 12 वोल्ट यानी 9 वोल्ट तक भी वर्क करता है। अब दोस्तों दिक्कत ये आती है कि ये जो है ये चार्जर हमने खोला हुआ था, तो यहाँ आप देख सकते हैं चार्जर की रेटिंग है 12 वोल्ट 1 एम्पियर तक। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये क्लियर होने दो, ये देख सकते हैं। ठीक है, 12 वोल्ट 1 एम्पियर। और देखने का तरीका है कि यहाँ जो है ये अंदर का भाग पॉजिटिव है और बाहर का नेगेटिव है। किस तरीके के देखते हैं तो इस टाइप की इसकी पिन होती है। तो ये जो पीला भाग है अंदर, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये बाहर का नेगेटिव है।
किसी भाई ने उल्टा लगा दिया था, क्योंकि ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है यहाँ लगाते समय ध्यान दें कि नेगेटिव और पॉजिटिव, तो उल्टा लगाने का रीज़न क्या हुआ कि इसका जो है आईसी जो है, रेगुलेटर आईसी है, वो फट जाती है। तो आप देख सकते हैं ये फट चुकी है, ये देख लीजिए जल चुकी है, ये आईसी जल चुकी है। तो इसका कारण है कि या तो पावर सप्लाई उल्टी है, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके का भी फॉल्ट जो है आ सकता है। तो ये चार्जर ख़राब होने के कारण जो है बैटरी चार्ज नहीं करेगा, और ये जो है अब ये चार्ज करता है तब क्या किस तरीके का वोल्टेज आने चाहिए और किस तरीके का इंडिकेशन जो है दिखाई देगा, ठीक है। अब ये तीनों बैटरी 0 वोल्टेज है, तो ये चार्जर जो है इनको उठा नहीं पाएंगे, ठीक है, इनको, क्योंकि बूस्ट चार्जिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, मैंने आपको इतना बता दिया है। तो देखिए दोस्तों, जब ये चार्जिंग यहाँ पर ऑन होगा तो इस तरीके से ग्रीन एलईडी जलेगी, और इस चार्जिंग में जो है रेड जलेगी। जब तक रेड जलती रहेगी, ये तब तक रेड जलेगी दोस्तों, जब तक कि ये चार्ज नहीं हो जाती। चार्ज होने के बाद में, फुल्ली चार्ज होने के बाद में ये जो है ग्रीन हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। अभी फुल्ली चार्ज बैटरी इसमें लगाते हैं, इसमें खाली वाले में, तो हम देखते हैं कि उसमें कितनी देर बाद जो है वो, और ये ज़रूरी नहीं है कि बैटरी जो है इस पर सेपरेट लगाएं, क्योंकि इसके साथ में जो सेपरेट बैटरी होती है, अगर VHF सेट नहीं है तो आप सेपरेट बैटरी भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर खाँचे दिए होते हैं, ये देखिए खाँचे हैं, उसमें बैटरी के पीछे भी खाँचा है, वो खाँचे में आप लगा सकते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ बैटरी के पीछे कहाँ है खाँचे। ये देखिए, ये जो खाँचे हैं, ये खाँचे में बैठनी चाहिए ये दो, ठीक है, तब जाके ये जो है लगेगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये VHF सेट के साथ में लगा देता हूँ मैं आपको, तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए अभी ये रेड हो चुकी है और तुरंत ही ये ग्रीन हो गई है। देखिए ग्रीन होने का कारण है, यानी कि ये फुल्ली चार्ज है। हमने आपको इसको वोल्टेज भी चेक कराए थे कि क्या है। तो इस तरीके का और भी अलग मल्टी चार्जर भी आते हैं इसके, ठीक है, मल्टी पॉइंट चार्जर अलग अलग टाइप के, जो मैंने शॉर्ट वीडियो में बताए हुए हैं इस तरीके के। तो ये था इससे रिलेटेड फॉल्ट फाइंडिंग एंड VHF सेट में किस तरीके के फॉल्ट आते हैं और उनको कैसे फाइंड किया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।